आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 31। इसमें हम सीखेंगे वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो अलग अलग तरह से यहाँ पे टेबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए आपको जाना होगा वर्ड के ये जो इंसर्ट टैब देख रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये है टेबल्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो डाउन एरो देख रहे हैं इस पे। जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको कि टेबल आप किस तरह से यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ये जो कॉलम और रो है इस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो ये मुझे जो है पेज पे प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरह से टेबल यहाँ पे बनेगा। एक ऑप्शन है इसमें इंसर्ट टेबल। इसमें आपको बताना होगा कि क्या आपको जो है अपने टेबल में कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। ये दो चीज डाल के आप इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक है नीचे ड्रॉ टेबल। ये जो है आपके माउस के कर्सर में पेंसिल आ जाएगा और आप जैसा चाहे वैसा टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, जितने कॉलम रो चाहिए। उसके बाद एक है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल सीट को आप एमएस वर्ड में लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, यहीं पे काम कर सकते हैं। और एक होता है यहाँ पे क्विक टेबल, जिसमें आप जो है यहाँ पे कैलेंडर टाइप के डेट वाले जो मंथ होते हैं वो चीज यहाँ पे बना सकते हैं। अगर वो चीज बनाना हो तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। तो पहले ये बनाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल में लेके। तो ये मैंने यहाँ पे तीन जो है कॉलम ले लिया। उसके बाद रो ले लेते हैं, 2 3 4 5। क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 1, उसके बाद 2। और यहाँ पे आप जाएंगे कैसे, एक रो से या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तो माउस क्लिक कर लेंगे या अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे, जिस पर टैब लिखा रहता है TAB टैब, तो वो दबा के आप आगे पीछे कहीं पे भी जा सकते हैं। 3, उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन एरो दबाएंगे तो 4। फिर यहाँ पे डाउन एरो अपने कीबोर्ड से दबा के 5। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट कॉलम में आना है, जैसे इस कॉलम से इसमें, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस कॉलम में आने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड से टैब बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसमें आ गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ A। उसके बाद फिर नीचे जाने के लिए डाउन एरो दबाएंगे B, फिर नीचे C, D और E, इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से टेबल जो है बन चुका है। तो ये जो है टेबल बन गया। अब टेबल बनने के बाद अगर अभी आप देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी नया जो टैब है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। कॉन्टेक्चुअल टैब जो होते हैं, जो बाद में खुलते हैं जिस तरह के आप काम करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा यहाँ पे दो नए टैब। एक है टेबल डिजाइन और एक है लेआउट का। तो यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाके आप यहाँ पे जाएंगे टेबल स्टाइल इस ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक में यहाँ पे मिलता है आपको कि टेबल आप किस तरह का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है। तो जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे चुन लिया। इसे चुनने के बाद देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग कलर। शेडिंग कलर का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है ये ब्लैक कलर हो जाए, यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। इसमें क्लिक करके यहाँ पे येलो कर दे रहा हूँ मैं इसमें। तो इस तरह से आप जो है जिस सेल में जाके आप करना चाहे, जिस बॉक्स में जो भी कलर शेडिंग वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर भी है। उसके बाद बॉर्डर पेंटर भी है। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, यहाँ से चेक हटा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए मतलब कि ये यहाँ पे इफेक्ट वगैरह दिया हुआ है पूरा। उसके बाद एक है लेआउट। लेआउट में जाके क्या होगा, लेआउट में जाके आप जो है इसी टेबल में और टेबल ड्रॉ करके जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ टेबल, ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल चिपका के इस तरह से यहाँ पे खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए मैंने इसी में जोड़ के बना दिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन जो है ये ब्लैक है, इसे भी यहाँ पे आप चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए व्हाइट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा टेबल में, और यहाँ पे है पेन कलर। तो यहाँ से जाके आप जो है व्हाइट चुन लेंगे। व्हाइट चुनने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे व्हाइट हो गया, ये जो है व्हाइट में बन गया। उसके बाद आपको जो है टेबल नहीं बनाना है, पेंसिल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पेंसिल जो है फिर से बंद हो गया। अगर टेबल मिटाना है तो मिटा भी सकते हैं। मिटाने के लिए भी यहीं पे लेआउट टैब के अंदर मिलता है आपको इरेजर। इरेजर पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, जो भी टेबल यहाँ पे रो या कॉलम आपको मिटाना है, जो सेल मिटाना है, इस तरह से क्लिक कर देंगे तो वो जो यहाँ पे मिट जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है टेबल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टेबल की फॉर्मेटिंग तो अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल को किस तरह से अच्छे से डिजाइन करते हैं ये तो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे ही। तो अभी मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल A करके और डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके फिर यहाँ पे जाएंगे। अब मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके। तो ये पूछता है आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम आपको चाहिए। नंबर ऑफ रो, यानी कि जो टेबल आप बना रहे हो उसमें कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, वो आपको यहाँ पे टाइप करके बताना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि मुझे जो है
कॉलम 5 चाहिए और रो मुझे 10 चाहिए। कॉलम जो है आपका वर्टिकल होता है और रो जो है हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि लेटे हुए होता है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करते ही बन गया। अब देखिए ये मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई। ये तो आपके हो गए कॉलम। ठीक है, उसके बाद रो की बात करें तो ये रो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर वाला ये जिसमें ए लिखा है। तो ये जो है रो इस तरह से चलता है और कॉलम जो है इस तरह से वर्टिकल चलता है। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहीं से कर सकते हैं, टेबल डिजाइन और लेआउट टैब से। उसके बाद फिर से चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में। उसके बाद एक है ड्रॉ टेबल, तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे करेंगे इस पे क्लिक और यहाँ से लेते हैं ड्रॉ टेबल, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन लेने के बाद टेबल आपको खुद से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है, जितना लंबा चौड़ा टेबल आप बनाना चाहें। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने टेबल तो ड्रॉ किया है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर यहाँ पे चुन लिया था। तो ये व्हाइट कलर जो है इसके लिए मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे लेआउट टैब खुल गया, क्योंकि टेबल पे क्लिक हो गया होगा। टेबल यहाँ पे बना हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर व्हाइट है। तो मैं टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे ब्लैक चुन लेता हूँ, ऑटोमेटिक ब्लैक। अब यहाँ पे मुझे दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। देखिए इस तरह से बन गया। यहाँ पे खींचते जाना है आपको। उसके बाद कॉलम बना सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है यहाँ पे भी और इंसर्ट टैब में भी, यहाँ पे ये ड्रॉ टेबल। उसके बाद एक होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्सेल सीखा होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा, एमएस वर्ड का जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक्सेल भी सिखाऊंगा। एक्सेल के वीडियो वैसे सब्जेक्ट को चैनल पे अभी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सेल ओपन हो जाता है। यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। साइज बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ नेम और यहाँ पे मार्क्स। तो नेम में जैसे कि यहाँ पे आ जाए राहुल, मुकेश, इस तरह से कुछ नाम है और इनके मार्क्स है यहाँ पे 400, 436 और 397, ये मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है बाहर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे या पेज पे ही बाहर क्लिक कर लेंगे। तो ये जो है एक्सेल सीट इसमें यहाँ पे सेट हो गया, यहीं पे रहेगा और यहाँ पे कोई भी डेटा आप एंटर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल शीट को अगर एमएस वर्ड में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसे एडिट करना भी बहुत सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ डिजाइन करना, एडिट करना और डेटा ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से इस तरह से एडिट मोड में खुल जाता है। तो इसको जो है आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है बाहर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद एक होता है यहाँ पे क्विक टेबल्स, ये तो कैलेंडर के लिए होता है। यानी कि कैलेंडर अगर आप बनाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं कहीं पे तो कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर मंथ है और भी यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो अभी नहीं दिख रहा है, दिसंबर ही है और मई है यहाँ पे। तो जो भी कैलेंडर आप इंसर्ट करना चाहते हैं मैं मई का इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मई का इंसर्ट हो गया। अब ये मई 2024 है या 23 पता नहीं, तो आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी कैलेंडर में जो भी डेट होता है यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ 7 की जगह आपको 6 डालना है, 6 डाल सकते हैं। यहाँ पे इसका आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल डिजाइन में टेबल स्टाइल ब्लॉक से जाके यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस तरह से दे सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से होम में जाएंगे और ये टेक्स्ट कलर में जाएंगे यहाँ पे और इसका कलर कर देंगे व्हाइट। तो ये यहाँ पे शो करेगा इस तरह से। और लेआउट टैब में क्लिक करके भी यहाँ से भी देख सकते हैं वही सब चीजें जो अभी मैंने आपको टेबल में बताया। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।